हॉलीवुड की एक नई फिल्म आई है जिसे लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है और उस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। नाम आपने सुन लिया होगा, हो सकता है आपने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन नाम जरूर सुना होगा क्योंकि यह फिल्म दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में रिलीज हो चुकी है और पूरी दुनिया में यह सुपरहिट फिल्म है और भारत भी उन देशों में है जहां यह फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। यह फिल्म दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाने वाले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित है, इसीलिए इस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। और यह वही एटम बॉम्ब है जिसका परीक्षण 16 जुलाई 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। आपने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। ये जापान के वो दो बड़े शहर थे जिन पर अमेरिका ने वर्ष 1945 में दुनिया का पहला और अब तक का आखिरी एटम बॉम्ब गिराया था और इस परमाणु हमले में तब जापान के 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस एटम बॉम्ब को बनाने वाले वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ही थे और यह फिल्म ओपनहाइमर के जीवन पर ही आधारित है। जैसा मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया में इस फिल्म की चर्चा है, पूरी दुनिया में यह फिल्म सुपरहिट हो रही है और भारत में भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सिनेमा हॉल्स में हाउसफुल है। अब इस फिल्म को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म के एक सेक्स सीन में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को दिखाया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। इसमें एक एक्ट्रेस ओपनहाइमर का किरदार निभाने वाले एक्टर को एक पुस्तक दिखाकर यह पूछती है कि यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। इस पर यह किरदार संस्कृत भाषा में लिखी इस पुस्तक से भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ता है जो इसके 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं काल हूं जो लोगों का विनाश करता है और यही बात इस फिल्म के एक सेक्स सीन के दौरान भी कही जाती है। यानी उस सेक्स सीन के दौरान इस श्लोक का प्रयोग होता है जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है और हमें लगता है कि यह भगवद गीता का बहुत बड़ा अपमान है जिसे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। आज मैं खुद अपने साथ भगवद गीता लेकर आया हूं, मेरे हाथ में भगवद गीता है और इसके जिस श्लोक को हॉलीवुड की इस फिल्म में एक अश्लील सीन के साथ दिखाया गया है वो श्लोक मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और वो श्लोक असल में हजारों वर्षों से अमर है। मैं आपको इस भगवद गीता से ये श्लोक पढ़कर बताता हूं। मेरा उच्चारण कितना सही होगा कह नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश करता हूं क्योंकि संस्कृत का श्लोक है और यह श्लोक है श्री भगवान उवाच कालः अस्मि लोक्षः कृत प्रवद्रो लोकान समाहर्तु मिहि प्रवृतः। यह श्लोक है, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, मैं जिस लिए बड़ा हूं वो सुनो। इस समय मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं और इस युद्ध में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आज हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप सड़कों पर जाकर इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप सर तन से जुदा करने की धमकी दे दीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इसके लिए किसी का खून बहाइए। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप सिनेमा हॉल में जाकर तोड़ फोड़ कीजिए, लेकिन हम आपको ये जरूर कह रहे हैं कि अपना मुंह तो जरूर खोलिए। ये तो बताइए इस पूरी दुनिया को कि हमारे देश के समाज को, हमारे समाज को ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, हमें आपत्ति है। अपनी आपत्ति तो लोकतांत्रिक तरीके से दर्ज करा ही सकते हैं, इतना तो हमें बताना ही पड़ेगा, वरना हिंदू धर्म के साथ, हमारे ग्रंथों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ ये मजाक होता चला जाएगा। और इसीलिए आज हम ये विषय सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म माना जाता है जिसमें बदले की भावना नहीं है। हम किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं रखते, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अब दुनिया भर के लोगों ने हमारी इस सहनशीलता को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है, हमें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इस मामले में भारत का सेंसर बोर्ड, भारत की सरकार और भारत की अदालतें और भारत की पूरी व्यवस्था भगवद गीता का अपमान होने और उसकी पवित्रता को ठेस पहुंचाने से रोक नहीं पाई। हम कुछ नहीं कर पाए। इस फिल्म में यह सीन आया, सेंसर बोर्ड ने इसे पास किया, यह फिल्म सिनेमा हॉल तक पहुंची और हमारे ही देश के लोग 1,000 रुपए की एक टिकट लेकर लाइन में खड़े होकर इस फिल्म को देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और इस फिल्म को सुपर हिट कर रहे हैं। यानी हिंदुओं की भावनाओं का किसी को कोई कुछ पड़ी नहीं। भारत की
एक मस्जिद की पवित्रता को बचाने और बनाए रखने के लिए हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम एक सेक्युलर देश हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वो सेक्युलर है। यह फैसला काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर था, जहां वाराणसी की एक निचली अदालत के फैसले पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की एक टीम अपना सर्वे करने के लिए यहां पहुंच गई और सर्वे का यह काम आज सुबह शुरू हो गया। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन कमेटी की एक याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अदालत ने बाद में इस सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के पहले भाग में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई और याचिकाकर्ता से कहा कि इस सर्वे में अभी सिर्फ मस्जिद का पैमाना लिया जा रहा है, माप लिया जा रहा है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से यह सवाल पूछा कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। तो इस पर मुस्लिम पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था और मुस्लिम पक्ष बार बार यह कह रहा था कि सर्वे में मस्जिद के अंदर खुदाई की जाएगी और मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पास खुदाई शुरू हो चुकी है, जबकि यह जानकारी भी गलत थी। लेकिन इसके बावजूद जब दूसरे भाग में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दे दिया और कहा कि रोक का यह फैसला 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू रहेगा और तब तक ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकती है। तो आजकल आपने ये देखा होगा कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं जो इस तरह के हैं, वो सीधे पूरी न्याय प्रक्रिया को पार करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। निचली अदालत में नहीं जाते, सेशन कोर्ट में नहीं जाते, हाई कोर्ट में नहीं जाते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उसी दिन उनकी सुनवाई भी कर लेता है और उन्हें राहत भी दे देता है। अब इस तरह के याचिकाकर्ताओं को यह आदत लग गई है कि वो तमाम अदालतों को बाईपास करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जैसा कि इन्होंने भी किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो कोई जवाब नहीं था, कहा कि हमारे पास समय नहीं है। अब इन्हें वापस हाई कोर्ट जाना होगा। भारत और दुनिया में बहुत सारे लोग और संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है वो आप इस एक घटना से आज समझ सकते हैं। हमारे देश में निचली अदालत के फैसले के बावजूद मुस्लिम पक्ष की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत में तुरंत इंस्टेंट सुनवाई होती है और ना सिर्फ सुनवाई होती है बल्कि अदालत यह भी कहती है कि सर्वे पर अभी रोक लागू रहेगी और मस्जिद में खुदाई बिल्कुल नहीं हो सकती। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जब मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थान पर नहीं हुआ था तो फिर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के सर्वे से इतना डर क्यों लग रहा है। भारत और पाकिस्तान भले ही एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, हमारी सरकारों के बीच बातचीत पर प्रतिबंध है, देश के लोगों में आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ना आप पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तान के लोग यहां आ सकते हैं, आमतौर पर वीजा मिलता नहीं है। पाकिस्तान के कलाकार हमारे देश में काम नहीं कर सकते, उनके गायक, उनके एक्टर हमारे देश में गा नहीं सकते, हमारी फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर सकते, हमारे देश की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो सकती, हमारे देश की जो खेलों की टीमें हैं वो आपस में खेल नहीं सकती। दोनों देशों की देशों की सेनाएं सीमाओं पर आमने सामने खड़ी हैं क्योंकि वो दूसरी सामने वाली सेना को अपनी दुश्मन सेना मानते हैं। पाकिस्तान हमारे देश में आज से नहीं दशकों से अशांति फैला रहा है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। हजारों लोगों की जान पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में अब तक ले चुके हैं। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के लड़के और लड़कियां डिजिटल मोहब्बत में डूबे हुए हैं और मोहब्बत के नाम पर वो कहते हैं कि मोहब्बत इन सब चीजों को नहीं मानती, मोहब्बत सीमाओं को नहीं मानती, मोहब्बत इन कंटीले तारों को नहीं मानती, मोहब्बत इन्हें तोड़ कर निकल जाती है। अभी कुछ दिन पहले सीमा हैदर नाम की एक लड़की गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से चलकर भारत आ गई और हमारे देश के लोगों ने लगातार उसके बारे में बातचीत की है। हमारे देश के मीडिया ने उसे एक सुपरस्टार बना दिया। हर रात हर रोज प्राइम टाइम में आप सीमा हैदर की कहानियां सुनते हैं। आज वो एक सुपरस्टार की तरह है और ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में अच्छे से अपने पति के साथ रह रही है। और अब राजस्थान की एक लड़की जिसका नाम है अंजू,
अंजू अपनी मोहब्बत पाने के लिए यहां से पाकिस्तान चली गई है। इसलिए आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि अपने घर परिवार से दूर बॉर्डर पर तैनात एक भारतीय जवान जब इस तरह की खबरें सुनता होगा तो उस पर क्या बीतती होगी। भारतीय जवान भी सोचता होगा कि जब दोनों देशों की जनता आपस में इतनी मोहब्बत करना चाहती है, जब दोस्ताना संबंध बनाना चाहती है, तो फिर हम भी यहां बॉर्डर पर, सीमाओं पर अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान खतरे में डालकर क्यों खड़े हैं। लेकिन उससे पहले आज हम भारत की अंजू की कहानी आपको बताना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत के सचिन मीणा के साथ रहने के लिए कराची से दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा आ गई, ठीक उसी तरह अंजू नाम की ये महिला अपने एक दोस्त से मिलने राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंच गई। अंतर सिर्फ इतना है कि सीमा हैदर ने चोरी छिपे और गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किया, जबकि अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए अक्टूबर 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया और वो वीजा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंच गई। वर्ष 2020 में अंजू की दोस्ती पाकिस्तान में रहने वाले नसरुल्ला नाम के एक आदमी से फेसबुक पर हुई और इसके बाद ये दोनों लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहे। बड़ी बात यह है कि 35 साल की अंजू शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसका पति भी है। इसके बावजूद वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर 21 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर शहर चली गई और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां अंजू नसरुल्ला के साथ अब सगाई करने वाली है, क्योंकि वो नसरुल्ला से प्यार करती है, मोहब्बत करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। अंजू जब भारत से पाकिस्तान जा रही थी तब उसने अपने पति से ये कहा कि वो अपने एक रिश्तेदार के पास जयपुर जा रही है, यानी झूठ बोला। लेकिन जब पाकिस्तान से राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस से संपर्क किया गया और उसके पति से इस महिला के बारे में पाकिस्तान की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने जानकारी मांगी और उन्हें ये जानकारी दी, तो पता चला कि अंजू मोहब्बत के लिए अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गई और वो फेसबुक वाले नसरुल्ला के साथ रहना चाहती है, जिससे उसने कभी देखा नहीं, जिससे कभी मिली नहीं, लेकिन फेसबुक पर उसके साथ बात करती रही। जिस व्यक्ति के साथ अंजू ने शादी की है वो ईसाई धर्म को मानता है और इसके लिए अंजू ने भी अपना धर्म बदल लिया था। लेकिन अंजू का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उसके अपने पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वो सिर्फ बच्चों के लिए उस घर में रह रही है और भारत और पाकिस्तान में भले ही कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन वो इस दुश्मनी को नहीं मानती। वो सिर्फ प्यार को जानती है और अपने प्यार के पास पाकिस्तान जाना चाहती है।